अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में और एक नए और प्यारे से दिन में। तो भाई घर का सारा काम हो चुका है और आज धूप भी बढ़िया वाली निकली हुई थी, तो घर का तो सारा काम हो चुका था, नाश्ता पानी सब काम हो चुका था। फिर बैठे बैठे ना एकदम मेरे दिमाग में आया कि भाई मैंने अब की बार ना गेटों पे मैट नहीं लगाए हैं। क्यों, अब जब सुबह उठते हैं ना तो वही काफ़ी ठंडी हवा लगती है और इनमें से इतनी ठंडी हवा आती है दरवाजों में से, बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल खुला खुला सा। और अम्मा और अलीशा बाहर ही सोती है ना, तो वही ठंड तो अभी काफ़ी बढ़ी चुकी थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने यहाँ पे मैट लगवाए। पिछले साल तो मैंने खुद ही लगा लिए थे, लेकिन अब की बार जब वकील साहब करके थे ना, तो वकील साहब और मैंने दोनों ने मिलकर मैट लगाए। और ना भाई इनके साथ काम करना ना बहुत ही बड़ा वो होता है, खुद से कर लो ना वो काम ज्यादा अच्छा रहता है। पिछले साल मैंने अकेले ने बिना किसी हेल्प के, किसी के बिना सहारे के, भाई ये दोनों दरवाजों पे मैट मैंने खुद से लगाए थे और बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से लगाए थे। लेकिन अब की बार जब वकील साहब ने लगाए ना, तो कभी किधर से मोड़ दे रहे थे, कभी किधर से मोड़ दे रहे थे और तरीके से अच्छे से लगाए नहीं। लेकिन भाई फिर भी चलो उन्होंने मेरे कहने से लगा दी थी, चलो ये भी बड़ी बात होती है। तो वही मैंने इनको अच्छे से ना पहले झाड़ लिया था, ऐसे ना पिछले साल धो के तो रखा था मैंने, लेकिन फिर भी है ना भाई धूल मिट्टी तो जमा होती है और वही चूहे भी आजकल ना इतनी ज्यादा हो रखी है। और उन्होंने आतंक मेरी आगे की वीडियो में देखी, उन्होंने क्या आतंक मचाया हुआ घर में भाई। तो जैसे तैसे करके ठीक ठाक करके भाई हमने मैट टांग दिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और भाई इतना फर्क पड़ा था इनसे ना, बहुत ज्यादा काफी फर्क पड़ गया था। तो हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और बिल्कुल भरमार सी बन गई थी घर में। तो भाई होता ही है देखो, अब इन पे ना वो जो शीट वगैरह लगती है ना, तो वो तो अम्मा लगाने देती नहीं। फिर भी गर्मी में फिर इनको ये मैट तो ऐसे है जैसे अब लगा ली और गर्मी में फिर हटा देंगे, फिर खुला खुला सा हो जाएगा। लेकिन गर्मी में वही दिक्कत हो जाती है ना, फिर खुली हवा चाहिए कि जब कूलर लगाते हैं भाई उसको वेंटिलेशन के लिए भी चाहिए होता है। तो इस चक्कर में शीट तो अम्मा लगाने देती नहीं है। मैट अब लगा दिया फिर गर्मी में फिर हटा देंगे, तो इनकी तो भाई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो फिर भी भाई कितना भी साफ सफाई के साथ काम करिए, धूल मिट्टी पत्थर वगैरह होती है और इसके पापा बाद इसकी शॉर्ट बना लो ना। सिला दिया था इस नाम में, अब व्लॉग बनाओ, शॉर्ट बनाऊं। तो सारे बच्चे भाई हमारे जितने बच्चे सभी और जिद करके बच्चा तो डर लगेगा नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, बड़ा हो गया मैं बैठ जाता हूँ। और फिर भाई जैसे ही फिर ये चली ना, इसने एक दो झूला ही लिया होगा, उसके बाद तो चिल्लाने लगा पापा मैं फिसल जाऊंगा, पापा मैं गिर जाऊंगा, पापा मैं गिर जाऊंगा। क्यों? हटगी ऐसे करते करते हुए आया कि इसको चक्कर आने लग गए थे। तो फिर ये उसके बाद आ गया और इसको पता नहीं आज भी क्या भूत सवार हुआ है कि मेरे कैरम की पोटी खो गई है या तो नहीं लाके तो नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बखेड़ा फैलाऊंगा। और फिर सच में ना चूहों ने इतना आतंक मचाया रखा था ना भाई, सच में इनकी नई नई जुराबें मैं ढूंढती रहती थी, पता नहीं कहाँ गई नई नई जुराबें भी इसकी। संदूक के नीचे अखबार भी, संदूक के नीचे कोई पत्थर भी और ये सोफे का कवर भी नया का नया भाई, ये कवर था तो यूज भी नहीं किया था, ये भी इसके नीचे। और बोटियां भाई सब अपने संदूक के नीचे लेके घुसा रखी थी भाई। चूहों ने इतना आतंक मचाया हुआ था ना, सच में इसको देख के ना इतना गुस्सा आ रखा था ना बहुत ज्यादा। अखबार, कपड़े, कत्तर, वो काम की चीजें, छोटी छोटी जुराबे वगैरह, टोपी भाई सब इसके नीचे घुसेड़ ले जाते थे। भैया बना में सब मैंने हटा दिया और दो ईंट और रख दी जिससे ऊंचाई हो और फिर पता पड़ता रहे कि भाई इसके नीचे कुछ सामान है और झाड़ू वाड़ू लगाने में भी दिक्कत हो। आज का पूरा दिन तो भाई बच्चों ने इस बखेड़ा फैला के ना मेरा इतना खराब किया बहुत ज्यादा ही। फिर उसके बाद मैंने लिशा को बोला कि बेटा जा धूप पर जाके कपड़े उतारिए, क्योंकि सूख गए थे, मौसम भी बढ़िया था और धूप भी देखिए काफी अच्छी खिली हुई थी। लेकिन जब वो ऊपर गई ना तो उसने देखा कि इसका काम तो भैया आसान ही हो गया, क्योंकि आइलन ने ना जो गोटियां संदूक के पीछे से निकाली थी ना, मैं सारी सरफ से धो के ना धूप में सुखा रहा था, यहीं पे मुंडकेर पे रखी हुई है।
जहाँ पे स्पाइडर प्लांट रखा हो ना, ग्रिल के पास, इसी के पास रख के सुखा रखी थी उसमें सारी गोटियाँ। और फिर भाई बैठे-बैठे भाई बच्चे के दिमाग में क्या आया कि उसने कपड़े भी उतार दिए। उससे बोला तो था नहीं मैंने, लेकिन भाई बच्चा कभी-कभी अपने मन से कोई काम करता ना, उसकी खुशी बहुत अच्छी होती है और वही अच्छा भी लगता है जब बच्चे अपने आप कर देते हैं। तो ये ही कपड़े उतार के आएँगे और गेहूँ भी अंदर रखे आएँगे, क्योंकि 2 कपड़ों पे रखे हुए ना, तो उठा के दोनों बहन-भाई अंदर भी रख देंगे, क्योंकि धूप अब जा चुकी है छत पे। और भाई सर्दियों में ना सिर्फ़ फिर छत पे ना डे 2 से 3 घंटे मुश्किल से धूप आती है। कि और गर्मी में तो वही पूरा दिन ही बनी रहती है, बिल्कुल जलती है छत। लेकिन सर्दियों में तो भाई धूप के भी टोटे हो जाते हैं। और इतनी खुशी हुई थी ना अलीशा ने जब नीचे आके बताया कि मम्मी मेरा तो काम आयल ने आसान ही कर दिया, तो इतनी खुश हो रखी थी कि मम्मी मुझे तो कोई काम करना ही पड़ा ही नहीं, आयल ने पहले ही करके रख दिया था। और अपने दोस्तों से ना यहीं खड़ा खड़ा ही कुछ बातें कर रहा था खेलने वगैरह की। तो वही बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत जब प्यार करते हैं एक दूसरे तो वही तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब लड़ते हैं तो वही अल्लाह तौबा है लड़ाई का। तो वही फिर ये शाम का वक़्त आज का पूरा दिन कैसे बीत गया, तो आज मैं बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी और पालक वाली प्याज़, और जो पालक वाला लहसुन आता है ना हरा, उसकी सब्ज़ी बनाएँगे। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी वाक़ई में, बहुत बढ़िया एकदम अच्छी वाली। और ये छोटे-छोटे ना बिल्कुल छोटे-छोटे बैंगन लाए थे खेत से अपने दोस्त के, तो इतने टेस्टी सब्ज़ी बनी थी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए भई आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा-सा है, तो कोई बात नहीं, आप इस छोटे से ब्लॉग को ही एन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए वही करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा भई। ठीक है जी, छोटा-सा ही है पर भई मेहनत तो पूरी लगती है, क्योंकि भई आजकल ना तबीयत थोड़ी-सी ऐसी चली हुई है डाउन सी, तो इसलिए ना पूरे-पूरे ब्लॉग अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आगे इंशाअल्लाह भई बिल्कुल ब्लॉग कंटिन्यू ही आएँगे, और बिल्कुल बढ़िया वाले ब्लॉग आएँगे भई। ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और ना भई हमारी वीडियो को लाइक कीजिए करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो भई। ठीक है? आपका लाइक करने में कुछ जाएगा नहीं, और हम जैसे छोटे-छोटे क्रिएटरों का भला हो जाएगा भैया आपके लाइक से। और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है इंसान जब उसकी वीडियो को पसंद किया जाता है ना, तो भई उसकी खुशी का ठिकाना नहीं हो सकता। जो भई क्रिएटर होंगे वो समझ सकते हैं इस बात को कि भई बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। और आज तो मैंने कोई वो मसाला पीसा नहीं भैया, बिल्कुल सूखे मसालों का नॉर्मल सा बनाया, और कोई लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला। जब फालर वाला लहसुन था ना बस वही डाला, और भाई उससे सब्जी में इतना टेस्ट आया ना, बिल्कुल बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई, बड़ों ने भी, और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। हालाँकि अम्मा कह रही थी बैंगन छील ले, लेकिन वही छोटे-छोटे बैंगन थे, उनको क्या ही छीलना, और बैंगन छीलने के बाद बैंगन में रह ही जाता है, तो इसलिए मैंने बिना छीले ही बैंगन बनाए, और काफ़ी टेस्टी बने थे। तो चलिए भई मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।